नमस्कार, मैं हरिंदर सिंह वालिया आपको इस अपने खास प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। चलो चलते हैं मोनिका मैम के पास और उन्हीं से जानकारी लेते हैं, उन्हीं की ज़बानी, उनकी तंदुरुस्ती का राज। मैं बताना चाहती हूँ कि मैं इस क्लब में का पार्ट कैसे बनी और कैसे मैं इस हेल्दी कम्युनिटी में आके अपने आप को किस तरह से मैंने ठीक किया, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं बताऊंगी, मैं अमृतसर से बिलोंग करती हूँ। मैंने जब दिव्या का रिजल्ट देखा फेसबुक के ऊपर और उसकी स्टोरीज देखी, स्टेटस देखे, तो मैंने देखना कि ये एकदम से मतलब पतली कैसे हो गई। एंड मैंने विवेक को देखना, तो मेरे को पुल करके लेके आई बड़ी मुश्किल से। ये मुझे पता है कि इसने मुझे आज तक इतना ज्यादा सपोर्ट किया है, दिव्या ने। मैं उसका बहुत थैंक्स करूंगी। एंड थैंक्स टू अंजलि मैम एंड थैंक्स टू परवीन सर ऑल्सो, जो रोज मुझे पॉजिटिव करते थे और मैं इतनी नेगेटिव हो जाती थी कई बार। बट थैंक्स टू गॉड ऑल्सो कि जिन्होंने मुझे इस कम्युनिटी का पार्ट बनाया, मुझे एक रास्ता दिखाया कि मैं अपनी हेल्थ को ठीक कर सकूं। जब मेरे को मतलब पैरों में इतनी दर्द होती थी, इतनी दर्द होती थी, तो मेरी बेटी जो मेरे पास रहती थी वो देखती थी कि मम्मा को इतनी सारी पेन्स हैं, तो वो रोज आके ना मेरे पैर को दबाती थी। तो मेरे को लाइक 15 मिनट 20 मिनट उसने प्रेस करनी मेरी हील्स को। तो उसके बाद मुझे जाके ना कहीं मैं काम करने के काबिल दोबारा से स्टैंड करती थी। और जो मेरा प्रोफेशन है, आई एम अ टीचर एंड आई एम अ डांस टीचर। तो मेरी हॉबी थी डांस, जिसको मैंने प्रोफेशन बनाया। और डांस का जो वो कीड़ा मेरे अंदर बचपन से ही था कि मुझे डांस करती रहती थी मैं जब भी फ्री होती थी। तो मेरे को इस जॉब में ऑलमोस्ट 17 ईयर्स हो गए हैं एज ए डांस टीचर। तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ वेट गेन का, वो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि मैं अपनी लाइफ में सिर्फ भाग रही हूँ। मतलब स्कूल जाना सुबह उठ के और देखना कि अब तो हेल्प भी कोई नहीं है। जब ये सारे काम मेरे ऊपर एकदम से पड़े, तो मेरे को ऐसा स्ट्रेस शुरू हुआ मेरे अंदर, पता नहीं वो स्ट्रेस हार्मोन ही आ गया लाइक। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले खाना शुरू कर दिया ओवर ईटिंग स्ट्रेस के साथ। मैं हर टाइम खाती रहती थी, जैसे कुछ भी मिला खाते रहना और रोते रहना कि मेरी लाइफ में ये क्या नया मतलब टर्न आया कि मैं भागती जा रही हूँ, भागती जा रही हूँ। और उसके बाद जब मैंने स्कूल जाना, वहां पे मैंने रोते रहना, बैठ के रूम्स में जाना अपने आप को छिपा के। और किसी कोने में जब भी मेरे को टाइम मिलना, तो आई स्टार्टेड क्राइंग कि मेरी लाइफ में ये क्या हो रहा है। और पेन्स, उसके साथ पेन्स इतनी ज्यादा होती थी कि हील पेन है और बैक ऐसे होती थी जैसे उठते ही, जैसे एक बंदा सीधा खड़ा होता है वो ऐसे होता था, और उसकी पीठ पे हैंड रखो और फिर वो जाके सीधा होता है। उस तरह से मेरी बैक का हाल हुआ हुआ था। तो मेरे को लगा कि ये पेन्स शायद एज के साथ हो रही हैं या क्या चीज है, मुझे कुछ नहीं समझ आया। तो फिर मैं डॉक्टर्स के पास गई। मैंने बेस्ट जो अमृतसर के डॉक्टर्स बोला, भी आप तो ना डांस करना छोड़ दो, ऐसे आपकी जो बोन्स है वो बहुत वीक और हो जाएंगी, तो ये आप भूल जाओगे, आप डांस करोगे। तो उसी दिन मैंने सोचा कि ये क्या हो गया। मैं स्कूल में जा रही हूँ और मैं एक्टिवली इतने सालों से जा रही हूँ, तो मैं जॉब क्यों छोड़ूं। ये एक चीज हुई मेरे साथ कि मेरे को पेन्स ने ऐसे घेरा। और उसके बाद जो नई दर्द शुरू हुई वो हो गई सिर में दर्द। और वो जो माइग्रेन कहते हैं ना, जिसको माइग्रेन, वो कभी मेरे इस जगह पे इस साइड पे, कभी मेरे इस साइड पे। तो उससे उसके साथ मेरी हुई दोबारा एक सेकंड मेडिसिन स्टार्ट। तो पहली तो मैंने ऑर्थो की ली, एंड देन मैंने स्टार्ट कर दी ये माइग्रेन की मेडिसिन। जब मैंने माइग्रेन की मेडिसिन खाई, तो मेरी वो 250 mg से मेडिसिन स्टार्ट हो गई। 250 mg ली, उसके बाद सिर का दर्द और बढ़ा, फिर मैंने उसको 500 mg कर दिया। अब वो बड़ी गोली जब भी खानी, आफ्टर 2 डेज मुझे ये लेनी पड़ती थी। अगर मैं म्यूजिक चला रही हूँ स्कूल में, अगर बच्चे शोर कर रहे हैं, उनको देख के मुझे इरिटेशन शुरू हो गई कि ये शोर क्यों हो रहा है, मैं मतलब घर चली जाऊं, छुट्टी ले लूं। और सुबह स्कूल जाने से पहले मुझे एक दिमाग में एक बेल बजती थी बिफोर गोइंग, कि आज मैं छुट्टी ले लूं, आज मैं छुट्टी ले लूं। तैयार व्यार होके एक छुट्टी लेने का दिमाग में डेली आता था। सेकंड ये चीज हुई। उसके बाद उसके बाद मैंने स्कूल जाना शुरू, जब स्कूल जाती थी तो मुझे लोगों ने देखा कि मोनिका मैम आपने पुट ऑन कर लिया है वेट, आपको क्या हो रहा है। तो मैंने उनको बताया मेरे हस्बैंड बाहर चले गए हैं और मुझे मेरे ऊपर ना एकदम से ओवर स्ट्रेस हो गई हूँ मैं, काम वर्कलोड हो गया है। स्कूल में भी आपको पता है भागम भाग है, और ये कैसे खत्म होगा मुझे नहीं पता। बार बार मुझे लगा कि वाकई ही मैं पुट ऑन कर रही हूँ या मेरा वेट क्यों बढ़ा है। तो थायराइड टेस्ट कराने गई, तो वहां पे देखा भी थायराइड डिटेक्ट हो गया। चलो, एक और टेंशन दिमाग में, टेंशन के ऊपर टेंशन, टेंशन के ऊपर टेंशन। तो जब थायराइड की मेडिसिन आई, तो फिर मैंने रिपोर्ट्स दिखाई ब्रदर इन लॉ को, तो वो कहते ये जो है मेडिसिन
अब मोना आपको सारी उम्र खानी है, इसको रख लो अब। चलो, एक नेक्सडॉम आ गई, एक पेन किलर्स में वो मैं जब भी कोई हील पेन होती है या कुछ कॉम्बीफ्लेम खा लेनी, और फिर मेरे साथ ये मेडिसिन आ गई थायरोनॉम, ये थर्ड मेडिसिन जुड़ गई। और अब जो न्यूट्रिशन लेवल था उसका तो कोई अता पता ही नहीं था लाइफ में कि न्यूट्रिशन क्या है। और मुझे लगता था कि मैं घर का खाना खाती हूँ, आई एम वेरी वेरी हेल्दी, मतलब मैं फिट हूँ, मैं डांस टीचर हूँ, तो मैं मतलब आई एम परफेक्ट, ये दिमाग में था कि दैट आई एम परफेक्ट। और ये करते करते 3 मेडिसिन हुई, और ऐसे करते करते मेरी पेन्स का जो था वो सिस्टम चलता रहा। जो जो मेरी माइग्रेन की मेडिसिन थी वो इतनी स्ट्रांग कि उसने मुझे सुला दिया। मतलब उसको खा के ऐसी नींद आनी, जैसे बेहोश होके मैं 2-2 3-3 पड़ी रहती थी बेड पे। स्कूल से आना, बैग रखा और बेड पे लेट गए। और बच्चे जब मेरे पास आते थे तो उनको तो मैंने ऐसे पड़ जाना खाने को, जैसे कि मेरे को बुलाओ मत। मतलब इतना गुस्सा आता था मुझे अपने बच्चों के ऊपर कि एक तो पापा यहाँ पे नहीं है, और वो मेरे पास अगर कुछ पूछने आ रहे हैं तो मैं उनके ऊपर गुस्सा लेके अपना चढ़ जाती थी कि ये क्या हो रहा है, मुझे बुलाओ मत। मैं स्कूल से आई हूँ, मैं काम करके आई हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये कर रही हूँ, मुझे अब ये करना है, मुझे मार्केट जाना है, मुझे ये भी लेके आना है। मैंने ये चीज देख के रोते रहना कि मेरे बच्चे भी सफर कर रहे हैं मेरे साथ, कि मैंने उन पे गुस्सा क्यों निकाला। तो ये मेडिसिन जब शुरू हुई तो मैंने ये मेडिसिन खाई, और अपना दिन स्टार्ट करके और डे एंड तक मैंने इसको खा लेना। उसके बाद धीरे-धीरे टाइम बीतता रहा मेडिसिन्स के साथ। मैंने अभी मतलब लास्ट ईयर 2021 तक मैं ये जो थायराइड, ये नेक्सडॉम, ये कॉम्बीफ्लेम, ये मेडिसिन मैं खा रही थी। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज की लाइफ में मैं कोई पेन किलर्स नहीं खा रही। जब से ये न्यूट्रिशन मेरी लाइफ में आया, और जिसका पहले इतनी नेगेटिविटी थी अराउंड कि अगर मैं बाहर भी जा रही हूँ, मुझे कोई देख रहा है तो मैं कहती थी, "ये मुझे क्यों देख रहा है? बाय।" अब मैं जब पिक्चर डालती हूँ तो वो पूछते हैं, लेकिन उनको इसका कोई आइडिया नहीं है कि व्हाट वी आर हैविंग। और इस कम्युनिटी में इतनी नॉलेज मिली, इतना मुझे पॉजिटिविटी मिली कि मैं अपनी लाइफ को ऐसे चेंज कर पाई। और जब जो काम मैं रो के करती थी, अब मैं इतनी खुशी से करती हूँ। ये ना हमने भी किया था, हमारा वेट बढ़ गया। तो मैंने कहा अच्छा बढ़ गया? तो कहते ये ना जब कम कर लो, ये ना जब आप कम कर लोगे फिर बढ़ जाएगा। तो वेट मेरा जो लूज़ करना था वो मेरा वो नहीं था गोल। मेरा इस क्लब को जॉइन करने का जो मोटिव था, वो था मेरी पेन्स। जिससे मुझे वाक़ई ही राहत मिली है, और मैं अब चल के जो काम मैं रो पिट के करती थी कि ये करना है, वो करना है, और वो सारे काम मैं आज की डेट में खुद कर रही हूँ। मेरे पास कोई मेड नहीं है, ना मैंने मेड रखी जब से ये कोविड-19 आया, उसके बाद टिल नाउ मेरे पास कोई मेड नहीं है। दिव्या आई थी मेरे पास, शी सॉ कि मैं घर का सारा काम खुद करती हूँ, कुकिंग, क्लीनिंग, एवरीथिंग। सो सबसे पहले मैं सबको यही बोलूँगी कि प्लीज़ अपने आप को पॉज़िटिव ज़रूर रखें। हमारे जब हम कुछ करने लगते हैं, हमारे पास नेगेटिव लोग ज़्यादा आते हैं जो हमें नेगेटिव करते हैं। लेकिन आप अपने ट्रैक को कभी ना भूलें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बिकॉज़ ये मेरे साथ हुआ है। और आप अपनी जो एक चीज़ को सोचते हैं कि ये कम हो गया, फिर बढ़ जाएगा, ये सारा हमारे ऊपर होता है। ये कोई जादू नहीं है, डायटीशियन आपको डाइट प्लान देंगे, आप उसको लोगे, तो अगर आप उसको छोड़ दोगे तो कुछ भी खा लोगे, अपने अंदर डालते जाओगे, तो वो ऑब्वियसली आपका वेट बढ़ेगा। जिम मैं भी गई थी, वहाँ पे मेरे स्ट्रेंथ ही नहीं थी लेग्स में। बिल्कुल मेरा एनर्जी लेवल लो था, लोग वहाँ पे एक्सरसाइज़ कर रही थी लेडीज़, और मैं एक वॉल के साथ अपने आप को खड़े करके, मतलब मैंने बोला कि ये मेरे बस की बात ही नहीं है, जिमिंग भी मेरे से नहीं हुई। लेकिन अब अगर मुझे कोई बोले कि तू वॉक कर ले 1 घंटा, तो मैं जा सकती हूँ। सिटी साइड अगर मुझे कोई बोलता है कि चलो वॉक करके जाना है, तो मैं खुशी-खुशी जाती हूँ। मेरे को कोई काम कह दो, मैं कभी भी नहीं उसको हेसिटेट करती कि मैं नहीं करूँगी। मेरा पहला होता है पॉइंट कि येस आई विल डू, एंड व्हेन वी थिंक दैट वी कैन डू, एंड वी डेफिनिटली कैन डू। मेरे को 2 महीने बाद जब मेरा वेट 1 महीने बाद जी, लूज़ हुआ, जब मैंने स्टार्ट किया मेरा वेट था 79, और अब मेरा वेट है 60-61, यहाँ पे है मेरा वेट। सर मैं उठती थी 9-9 10-10 बजे। जी, जब मेरे को छुट्टियाँ होती थी, मेरे को वेट होती थी सैटरडे संडे आए मैंने उठना नहीं है, मैंने जी, सोए रहना है, और स्कूल से आके भी मैं सो जाती थी। लेकिन सुबह जो काम मैं रो के करके जाती थी, जैसे मैंने बताया, और मैंने अपने आप को सिर्फ 1 आवर अपने आप को दिया मॉर्निंग, और 1 घंटा मैंने अपनी लाइफ में इंक्रीज़ किया सोने का। अब मेरे को बिना अलार्म के मेरी नींद खुलती है, और वर्किंग लेडीज़ मैं बिल्कुल कह रही हूँ, यू कैन डू। सुबह उठ के आप क्लब में 2 वर्ड भी आपके कान में पड़ेंगे तो आपके कितने क्वेश्चन्स के आंसर आपको खुद मिल जाएँगे। और अगर हमने करना है तो आप किचन में, ये कोई इश्यू नहीं है, ये हमारे एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं कि हम ये नहीं कर पाएँगे, हमारे से ये कैसे होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वो हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की कोई नई जानकारी लेके
आपके सामने जल्द हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। शुक्रिया।